गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे ही जुलाई में स्कूल खुलते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट तो होगा ही, तो उसके लिए आपको दो टेस्ट तैयार करने होंगे। एक है लेवल 1 जो प्योरली एनसीईआरटी से है, और एक लेवल 2 होगा जिसमें एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो दोनों ही आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और आपका टेस्ट रेडी हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो टेस्ट के हैं वो यहाँ पे लिख के रखे हैं। तो पहले हम ये करते हैं, उसके बाद में आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगी। दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टोटल 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन आप मेरे साथ कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 40 डिग्री 20 सेकेंड्स, जो भी ये कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का पेपर है वो उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उससे उसकी फ़ोटोकॉपी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे है 40 डिग्री 20 मिनट। जब कभी भी किसी डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको प्योरली डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो मिनट्स लिखे हैं 40 डिग्री 20 मिनट्स को पहले कन्वर्ट कीजिए, तो आपके पास आने वाला है 40 डिग्री 20 मिनट्स। 20 को अगर 60 से डिवाइड कर दिया तो ये भी कन्वर्ट हो गया है डिग्री में, बिकॉज 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 40 डिग्री, और इसको कट कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1/3 डिग्री। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास आ रहा है 121 डिग्री अपॉन 3। सो ये आपके पास जब आ जाए पूरा, तब आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट कीजिए, तो इंटू π/180। कोई भी नंबर कैंसिल हो नहीं रहा है तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपका जो एंगल है वो आ जाएगा 121 पाई अपॉन 540 थी। इसके पास रेडियंस लिख दीजिए, लेकिन इसके ऊपर इसका कोई साइन मत लगाइए। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही सिंपल सा था। एक वॉच बना लीजिए, उसकी मिनट हैंड को आप यहाँ से यहाँ तक ले आइए। ये है 40 मिनट्स। 40 मिनट्स मतलब यहाँ से लेके आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है कि इसकी टिप कितना मूव कर रही है। इसका 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर पर। तो पहले हमें आपको एक फॉर्मूला सिखाया गया था, थीटा इज इक्वल टू L/R। उसे याद कर लीजिए। L होता है लेंथ ऑफ आर्क, R रेडियस, और थीटा एंगल बट इन रेडियंस। तो आपको ये पता लगाना है कि 40 मिनट्स में कितने रेडियंस कवर हो रहे हैं। तो पहले तो आप ये सोचिए कि मिनट हैंड पूरा एक चक्कर जिसका कि एंगल होता है 2π रेडियन, वो कितनी देर में करेगी। तो दैट इट विल बी कवरिंग इन 60 मिनट्स। तो ऐसे लिख लीजिए, इन 60 मिनट्स एंगल कवर्ड is equal to 2π. In 40 minutes, angle covered is equal to 2π into 40 divided by 60. ये कैंसिल करके आपके पास आ रहा है, और भी कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 4π/3 रेडियंस। 4π/3 रेडियंस आ रहा है। अब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एल के लिए क्या करना है आपको, थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। थीटा आ गया है हमारा 4π/3, और रेडियंस आपको रेडियस आपको दी है 1.5। तो ये 1.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.5 सीधा सीधा 1.5 2 ज़ा 3 होते हैं, तो आंसर आ गया 2π। तो लेंथ ऑफ आर्क 2π भी लिख सकते हैं, और अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है, ये भी सेंटीमीटर में ही है, 2 × 3.14 मतलब 6.28 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो हमारा जो मिनट हैंड की टिप है उसने कितना कवर किया, उसका आंसर आ रहा है 2π। 2π का मतलब ये नहीं है कि वो एंगल है, वो लेंथ है। तो दिस इज 6.28 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। सो अगर हम इसको 1 मिनट से कन्वर्ट कर दे 1 सेकेंड में, इन 1 मिनट number of revolutions is equal to 360. In 1 second number of revolution, अब 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो आप 360 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ रहा है 360 डिवाइड बाई 60। 1 सेकेंड में उसके होंगे 6 रेवोल्यूशन। अब आपको बताना है कि कितने डिग्री का, कितने रेडियस का एंगल बनेगा। सो फॉर 1 रेवोल्यूशन
angle is 2 pi. For 6 revolution, angle will be equal to 6 into 2 pi, that is equal to 12 pi radians. ये एंगल है तो आप पाई में छोड़ दीजिए इसको, ये लेंथ नहीं है जो आपको 3.14 लगाना पड़ेगा. तो और आई होप दीज 3 क्वेश्चंस आर क्लियर. मैं आपको भी और कराती हूँ. एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड वैल्यू ऑफ कोजैक -1410 डिग्री. मैंने आपको कल ही एक वीडियो दी थी जिसमें आपको वैल्यूज ऑफ लार्जर एंगल निकालना सिखाया गया था. तो सबसे पहले इसमें ऑड और इवन फंक्शन देखिए. अगर साइन थीटा एक ऑड फंक्शन है तो कोजैक भी ऑड फंक्शन है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए. अब क्या करना है आपको, 1410 को ब्रेक करना है. जहां तक हो सके 360 में करे तो बेटर है, नहीं तो आप 90 में भी कर सकते हैं. बिकॉज आपको फाइनली तो क्वाड्रेंट ही चेक करना है ना कि क्वाड्रेंट कौन सा है. तो हम क्या करें इसको, 1410 किससे डिवाइड करें इसको, 90 से कर लेते हैं. एक ही बार जाएगा तो बचा हमारे पास 510. 5 ज़ा बचा 60. तो ये आ रहा है 90 इंटू 15. तो ऐसा करो 90 इंटू 60 ले लो, 16 ले लो, जिससे कि आपका पाई में चला जाए ये. दिस इज अ बेटर कन्वर्जन. अगर हम इसे आगे ले जाएं तो माइनस कोजैक 1440 माइनस 30 डिग्री. मैं आपको 90 डिग्री वाला भी बता दूंगी. तो ये हो गया. अगर आप ये लेके चल रहे हो कि 90 इंटू 16 मतलब 180, पाई के साथ लोगे तो 8 पाई आएगा. तो आप इसे लिख सकते हो कोजैक 8 पाई माइनस पाई बाई 6. पाई में करना ज़्यादा आसान होता है. वैसे आप ये भी कर सकते हो जो यहाँ पर दिखाया गया. तो आप इसका आंसर क्या होगा, ये 8 पाई माइनस पाई बाई 6. अब आपको ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये वाला आपका 8 पाई होगा यानी इवन पाई, और आप 8 पाई से नेगेटिव में आ रहे हो तो 8 पाई माइनस पाई बाई 6 आपका एंगल होगा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोजैक थीटा नेगेटिव होता है, तो आपके पास आएगा माइनस कोजैक पाई बाई 6. कोजैक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2, तो आपके पास माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव 2. ये आ गया आपका आंसर. अगर आपको 90 पे करना है तो आप कैसे करते, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, माइनस कोजैक 90 इंटू 15 प्लस 60 रिमाइंडर ऐड करके. जब कभी भी हम 90 पे चेंज करते हैं तो पहले तो हमें क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा. 15 क्वाड्रेंट में जाना है. तो आप ये करोगे कि 1 2 3 4, तो आप 16 पे आते तो यहाँ पर आते, आप 15 पर हो तो आप यहाँ पर हो, तो ये 90 इंटू 15 इधर आएगा, ये वाला पॉइंट होगा. फिर उसमें ऐड कर रहे हो 60, तो फाइनली आना तो आपको यहीं पर है. लेकिन अब आप कोजैक के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चले गए तो आपको ऐसे आना पड़ेगा, माइनस सेक 60 डिग्री. अब सेक 60 की वैल्यू भी 2 होती है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, और ये हो गया +2. मैं 90 पे चेंज इसलिए नहीं कराती हूँ क्योंकि 90 पे करने में फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जाना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा 5th क्वेश्चन, फाइंड साइन पाई बाई 12. सबसे पहले तो अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पाई बाई 12 एंगल को कैसे हैंडल करें, तो इसको पहले तुम डिग्री में कन्वर्ट कर लो. डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तुमको पाई बाई 12 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब 12 से इसको डिवाइड करो तो आएगा 15 डिग्री.
सबसे आसान तरीका है, अगर आपको साइन 15 डिग्री निकालना है तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लो। तो आपके पास आने वाला है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अगर आपने a को रखा साइन 45 और b को रखा 30 डिग्री, तो आप लगाते जाओ उसमें ऐसे साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब क्या करना है इसमें, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, फिर से 1/√2, फिर से 1/2। नीचे का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आंसर आ गया √3 + 1। यू आर नॉट सपोज टू रैशनलाइज, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। फिर मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। कभी भी मेरी वीडियो देखते समय सिर्फ बैठ के देखना नहीं है, ये कोई कथा नहीं सुना रही हूँ मैं कि आप बैठ के देखते रहो। आपको क्या करना है, एक पेन लो, पेंसिल लो, मेरे साथ क्वेश्चंस लगाते चले जाओ। तो जितने भी मेरी अपनी ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं, ये उनके लिए भी है कि आप सारे करेक्शंस मेरे साथ भी कर सकते हो। दिस वॉज अ क्वाइट ईजी क्वेश्चन। You have to prove tan x plus tan y divided by tan x minus tan y. जिस बच्चे को भी साइन a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले आते हैं वो फटाफट कर लेगा। नीचे की तरफ भी यही आएगा, साइन एक्स कॉस वाई, माइनस का चेंज आ जाता है बस, कॉस एक्स साइन वाई। अब सोचो कि हमको टेन एक्स लाना है यहाँ पर, तो हमें किससे डिवाइड करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स कॉस वाई। अब cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो cos y डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी LHS कैसी दिखाई देगी। मैं एक बार पूरा स्टेप ही लिख के दिखा रही हूँ आपको, cos x cos y प्लस यहाँ पे cos x sin y और यहाँ पे cos x cos y। ऐसे ही सीधा डिनोमिनेटर में भी करो, sin x cos y डिवाइडेड बाई cos x cos y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाई cos x cos y। ये रहेगा तुम्हारा स्टेप नंबर 2। एक बार बस आइडेंटिटी खोलनी है, फिर डिवाइड करना है। डिवाइड करने में देख लो क्या क्या कट रहा है। सीधा आंसर ही दिखाई दे रहा है थर्ड स्टेप में। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया टेन एक्स, ये हो गया टेन वाई, नीचे हो गया टेन एक्स माइनस टेन वाई, और दिस इज योर RHS, hence proved। Now next question है question number 7. This was also quite easy. दो तरीके से कर सकते हैं इसमें, cos a प्लस बी की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, या फिर पूरा खोल सकते हैं। cos a प्लस बी cos a माइनस बी की आइडेंटिटी आती है तो सीधा 2 cos a cos b लिख दो, 2 cos a cos b, बस LHS में यही लिख लो। π/4 की वैल्यू तुमको आती ही है, 2 इंटू 1/√2 cos x, √2 से 2 कट गया एंड तुमको आंसर मिल गया एक ही स्टेप में, एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8,
cos 7x plus cos 5x divided by sin 7x minus sin 5x. cos c प्लस डी की आइडेंटिटी आती है तो बहुत तेजी से हो जाएगा ये क्वेश्चन. cos c प्लस डी में होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2. नीचे साइन c माइनस साइन डी है, इसमें आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन बाद में साइन 7x माइनस 5x बाई 2. अगर एक बार ध्यान से देखो तो यही काट दो ना, इसे ऐड करने की भी क्या ज़रूरत है. और cos अपॉन साइन का एंगल सेम है. 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा, 2 अपॉन 2 1 आएगा. ऊपर cos x आ रहा है, नीचे sin x, ऑब्वियसली क्या बन गया cot x, cos x और यहाँ पर sin x, एंड दिस कम्स आउट टू बी cot x एंड हेंस प्रूव्ड. Now we are doing question number 9. I hope this is clear. वैसे 9 क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी का था. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, इसलिए मैंने एक इक्वेशन डाल दी थी, लेकिन न्यू वाली एनसीईआरटी में नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है. सॉल्व फॉर एक्स है ये, इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव नहीं करनी है. 2 और 6 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 4 तो आएगा ही आएगा, तो इनको पास पास लिख लो. माइनस साइन 4x. इसका जो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है, पहले उसमें 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आएगा, फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2 आएगा. तो इस वाले फॉर्मूले को अगर फॉर्मूलेज लर्न करे बिना कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे सारे. तो यहाँ पे पहले 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2, फिर कॉस में नेगेटिव की चिंता मत करो, कॉस एक इवन फंक्शन है, वो अपना माइनस खा जाता है. 6 और 2 8, तो साइन 4x cos 6 minus 2 4 upon 2, that is 2x minus sin 4x. sin 4x को कॉमन ले लीजिए, राइट साइड पे 0 है तो मैं भी इधर 0 लिख सकती हूँ. यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 cos 2x minus 1. अब हमें क्या करना है, जैसे एक नॉर्मल इक्वेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं, सपोज कि आपके पास एक फैक्टर है x, एक है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि इधर x इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 0. दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उन दोनों में से कोई एक 0 होना तो ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके 0 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा साइन 4x इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूट आएगा हमारे पास 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. साइन 4x इज इक्वल टू 0, साइन x कौन सी वैल्यूज पे 0 होता है, x की कौन सी एंगल होना चाहिए कि वो 0 हो जाए. मैंने आपको सिखाया था कि साइन पाई, चाहे वो इवन पाई हो ऑड पाई हो, कोई सा भी पाई हो, वो 0 होता ही होता है. साइन 4x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि 4x की वैल्यू हो गई n पाई, तो x की वैल्यू हो गई n पाई बाई 4. अच्छा, इसमें देखते हैं कि क्या आएगा. तो यहाँ पर आ रहा है cos 2x इज इक्वल टू हाफ. अब अगर आप एक्यूट एंगल पे देखते हो तो हाफ आपके पास मिलता है 60 डिग्री पे, मतलब आप पाई बाई 3 तो लिख ही सकते हो उसको. तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 3. तो 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3, बट नॉट ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. पाई बाई 3 के साथ साथ मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos थीटा पॉजिटिव मिलता है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए दूसरा एंगल लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 3. तो मेरे पास 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 आ रहा है, जिसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू, अब दोनों ही एंगल्स को 2 से डिवाइड कर दो तो आएगा आपके पास पाई बाई 6 और यहाँ पर 5 पाई बाई 6. ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़, ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं n पाई बाई 4 एंड वो प्रिंसिपल वैल्यू है.
तो मैंने यहाँ पे जो n पाई बाई 4 लिखा है, अगर इसमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो 0 एंड 0 पाई एंड 2 पाई, ये 3 आएगा। तो मैं क्या क्या वैल्यू लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 0 पाई एंड 2 पाई। ये सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू हैं। अगर हमको जनरल वैल्यू लिखनी है तो जनरल वैल्यू के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, मैं आपको समझा दूंगी वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पाई बाई 8। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए, देखते ही कि पाई बाई 8 कौन सा एंगल है। पाई बाई 4 का भी आधा एंगल है, मतलब ये है मेरा टेंजेंट 22.5 डिग्री। अब ये तो हाफ एंगल से ही निकलेगा, और हाफ एंगल को जब फुल एंगल में कन्वर्ट करना हो तो मैंने कौन से फॉर्मूले सिखाए हैं आपको, cos 2x वाले। तो हम एक बार आपको फॉर्मूले सिखा रहे हैं। साइन x बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। इसी तरह से cos x बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। अगर आपको tan x बाई 2 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, पहले लिखो साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2। आपके पास आने वाला है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स। दोनों का एक बार में भी रूट लगा सकते हो, दोनों का अलग अलग रूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको पाई बाई 8 चाहिए और आपको पाई बाई 4 मालूम है तो आप इससे निकाल लीजिए, बहुत जल्दी से निकल जाएगा इसका आंसर। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2। तो कितना आंसर आएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो हमारे पास आ रहा है रूट 2 माइनस 1 और यहाँ रूट 2 प्लस 1। अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये बड़ा वाला रूट हटने के चांसेस हैं। रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और माइनस 1, तो इसका मतलब 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है। ये बड़ा वाला रूट लगा के रखो। अब ये नीचे तो 1 हो गया और ऊपर का टोटल स्क्वायर होल स्क्वायर कट गया, तो आपके पास रूट 2 माइनस 1 आ गया। यही आपका आंसर है। इस पेपर में है टोटल 20 क्वेश्चंस और मैंने आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कराए हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस करने के बाद ये जो बाकी के 10 क्वेश्चंस है ये आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर अगर आपको नहीं आता है तो मैं बताऊँगी आपको। लेकिन पहले एक बार सारे क्वेश्चंस कीजिए। तो ये जो लेवल 1 है उसका ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 में मैं आपको बाकी के क्वेश्चंस भी कराऊँगी। तो पहले ये 10 क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बाकी के 10 क्वेश्चंस करा दूँगी। पेपर का फोटो कॉपी जरूर निकाल लीजिएगा, मैं यहीं पे लिंक दे दूँगी आपको। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप आस्किंग मी। ऑल द बेस्ट।